प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया। और इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहूँगी परमेश्वर का इस समय के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चर्च ऑफ फेथ का, पास्टर एल्फी का और उनके फैमिली का और सारे चर्च टीम का। परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से मैं उनको ब्लेस करती हूँ और उनका धन्यवाद देती हूँ टू गिव कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ उन भाइयों का जिन्होंने अभी हमें प्रभु की आराधना में लेके गए और बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु की आराधना किया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आज जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो आइए हम उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, thank you Father God, and we pray Lord in Jesus name Lord, let your presence come in this place Lord। और परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति को इस जगह पे मांग लेते हैं प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर आज आप वचन से परमेश्वर अद्भुत रीति से बात करें परमेश्वर। Father God, we ask you in Jesus name that you speak through your word today to your people Lord in amazing ways Father God। और परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु की पवित्र आत्मा आज आपकी उपस्थिति हर एक जन को छू ले पिता परमेश्वर। और परमेश्वर जो हमारी लाइफ्स में आज तक कभी नहीं हुआ वो आज होगा आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो उसने हमें दिया और उसकी इस महान उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। और आज जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे शब्दों में जो अथॉरिटी प्रभु ने दी है, लेट अस सी एंड फोकस ऑन द अथॉरिटी दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड थ्रू आवर वर्ड्स। और शब्द तो बहुत कई तरह के होते हैं, इंसान बहुत सारे शब्द बोलता है जो जो हम अनजाने में बोल जाते हैं, जो हम जान के बोल जाते हैं। लेकिन एक अभिषिक्त व्यक्ति जब कोई शब्द बोलता है, जब एक परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी जिसने पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, अगर वो अपने ज़ुबान से कोई शब्द बोलता है तो वो बहुत ही सामर्थी होता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, हमेशा इस चीज़ पे आगे हमें फोकस दिखाता है। और अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और अगर हम शुरू से देखेंगे तो आइए हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय से अगर हम देखेंगे उसकी 3, 6 और 9 आयत में, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि दिन हो जाए। और उसमें लिखा है एंड गॉड सेड, उसमें लिखा है तब परमेश्वर ने कहा कि दिन हो जाए। द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी ही स्पोक द वर्ड, उसने वचन को बोला और दिन हो गया। हम आगे पढ़ेंगे उसमें तो उसमें लिखा है कि सब कुछ बहुत अच्छा था और फिर परमेश्वर ने बोला एंड देन गॉड सेड कि ज़मीन और पानी अलग हो जाए, और वैसा हो गया। अब फिर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा, उसमें लिखा है कि देन गॉड सेड, और फिर परमेश्वर ने कहा और अंधकार और रोशनी अलग हो गए। हालेलुया। तो ये सामर्थी परमेश्वर है हमारा। दिस इज आवर पावरफुल गॉड। ये हमारा सामर्थी परमेश्वर है जो अपने वचन को बोलता है और वो हो जाता है। हालेलुया। हम आगे देखेंगे और अगर हम यीशु मसीह की ओर अब आके देखेंगे तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह अपने मुंह से वचन को बोलता था। ऑफ कोर्स बिकॉज ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज द वर्ड सेज इन जॉन 1, इन द beginning the word was with God and the word was God। और यीशु मसीह वो वचन है परमेश्वर का। और यीशु मसीह जब बोलता है कुछ भी, जब भी वो अपने मुंह से कोई शब्द बोलता है तो वैसा हो जाता है। हालेलुया। आज भी जब हम इस सिचुएशन में हैं, जब
जो भी हमारी लाइफ्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हमारे इस संसार में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये जो वायरस बहुत सारे प्रॉब्लम्स ला रहा है, बहुत से लोग ट्रबल में हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा है, जिसने उसको क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो फेथफुल है और वो ऐसा करेगा। और जब आज भी हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन में रहते हैं, तो हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह जब कुछ बोलता है तो वो हो जाता है। और जब हम इनफैक्ट जब आप सो भी रहे होंगे तब भी यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। सो अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब कोई भी शब्द अपने मुंह से बोलता था तो वो हो जाता था। अगर हम देखेंगे मत्ती और उसका 8वां अध्याय, तो हम उसमें देखेंगे कि एक मालिक था, एक सेंचुरियन था, और उसका जो दास था वो काफ़ी बीमार था और वो बहुत ही परेशान था, और वो बहुत स्ट्रगल करता हुआ यीशु मसीह तक आया, क्योंकि उसको पता था, उसको विश्वास था कि यीशु मसीह जब अपने मुंह से शब्द को बोलता है तो वो हो जाता है। उसने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, तो वो हो गया। कैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये अंधा देखने लगे, तो वो देखने लगा। उसने इन सब चीज़ों को सुना और उसने अपने हार्ट में इस विश्वास को रखा कि जब मैं जाऊंगा और यीशु मसीह अपने मुंह से शब्द को बोलेगा तो वैसा होगा। हालेलुया। तो वो जो सेंचुरियन था, वो सेंचुरियन गया और वो यीशु मसीह के पास जाता है और वो यीशु मसीह से कहता है, प्रभु यीशु मसीह, मेरा दास बहुत बीमार है। और यीशु मसीह उसे कहता है कि मैं चलूंगा और मैं उसे छूऊंगा और मैं उससे अपने शब्द की सामर्थ्य से यीशु मसीह तैयार था उसके साथ जाए और वो उसको चंगा करे। लेकिन वो दास बोलता है, बट जस्ट से अ वर्ड। यहाँ पे वो बहुत ही प्यारी बात बोलता है कि आप सिर्फ अपने मुंह से एक शब्द को बोल दीजिए। वो इतनी दूर से चल के आया, वो उस समय में वो कैसे यीशु मसीह को आगे पीछे उनके चारों तरफ भीड़ रहती थी, क्योंकि बहुत से लोग उसको छूना चाहते थे, बहुत से लोग चंगाई लेना चाहते थे। और उस समय और यीशु मसीह कभी भी लोगों से दूर नहीं भागता था, वो उनके बीच में रहता था, उनके साथ काम करता था, उनको प्यार करता था, उनको छूता था, उनको चंगा करता था। और वो व्यक्ति इस भीड़ में घुसता हुआ कैसे मेहनत से वो यीशु मसीह के करीब आया और उसने बोला कि यीशु मसीह, आप अपने मुंह से सिर्फ एक शब्द को बोल दें। हालेलुया। जस्ट से अ वर्ड। और ये वर्ड, जब उसने ये शब्द बोला तो यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और उसने अपने मुंह के शब्द से बोला कि उसने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। और यीशु मसीह ने अपने शब्द को रिलीज किया अपनी जुबान से और उसने कहा कि तेरा दास चंगा हो गया है। और वचन में लिखा है कि उसी पहर उस जगह पे जहाँ पे वो व्यक्ति बीमार था वो चंगा हो गया। हालेलुया। और इसी तरह यीशु मसीह का जो शब्द है, परमेश्वर के मुंह से निकला जो वचन है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द जब तक पूरे नहीं होंगे वो कभी लौट के नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जो परमेश्वर का शब्द आपके लिए उसके मुंह से निकला है, उसके इस पवित्र वचन में लिखा हुआ है, वो कभी भी टलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, the heavens and earth will pass but my word will never end। मेरा शब्द कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह का शब्द जो आपके जीवन पे बोला जा रहा है, आज आप जब इस वचन को खोलते हैं और जब यीशु मसीह के शब्द को बोलते हैं कि यीशु मसीह आपने मेरे लिए ये कहा है, मैं इस वचन को अपने जीवन पे रिसीव करती हूँ, मैं बोलती हूँ, और तब आप अपने जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम देखेंगे। हालेलुया। हम वचन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इज़िकेल के बारे में। इज़िकेल जो प्रॉफिट था, जो एक भविष्यद्वक्ता था, और अगर हम देखेंगे उसकी 37 चैप्टर वर्स 1 to 14 में, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो इज़िकेल था ये एक
प्रॉफिट था, जो परमेश्वर से अनॉइंटेड था। और उस ज़माने में, उस समय में जब यीशु मसीह संसार में नहीं आया था, तो बहुत से लोग थे, लेकिन परमेश्वर बहुत कम लोगों को चुनता था कि वो अपना जो अभिषेक है उन पे डाले। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हिजकिय्येल को 37 चैप्टर में अगर हम खोलेंगे तो हम पढ़ेंगे, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वह सूखी हुई थीं, बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने कहा, इन हड्डियों में भविष्यवाणी कर और करके कह। हालेलुया। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, स्पीक एंड प्रोफेसाई एंड स्पीक टू दीज ड्राई बोन्स। हालेलुया। इन सूखी हड्डियों में जान को बोलो और उसको बोलो कि परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि तुम में जान आ जाए, तुम में जीवन आ जाए। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वचन की अद्भुत सामर्थ जो हिजकिय्येल को परमेश्वर दे रहा है कि तू बोल और बोल और बोल, और जितना तू बोलेगा, जितना तुम बोलोगे, उतनी ही सामर्थ मेरी होते हुए तुम देखोगे। और हम जब इस वचन को आगे आप अपने घर में पढ़ सकते हैं बाद में, हिजकिय्येल 37 वर्स 1 to 14। और जितना हिजकिय्येल बोलता गया, जैसा जैसा उसने बोला, क्योंकि जब उसने उन हड्डियों को देखा तो वो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, वो बोन्स पड़ी हुई थी और वो उस वचन में लिखा है कि वो बहुत सूख गई थी, दे आर ड्राइड। और परमेश्वर ने कहा, क्या ये फिर से जीवित हो सकती हैं? तो हिजकिय्येल सोच सकता था, वो एक साइंटिफिक व्यू से बोल सकता था, हाँ परमेश्वर ऐसा तो इम्पॉसिबल है साइंटिफिकली, बट परमेश्वर ने कहा कि तू बता। और उसने विश्वास के साथ बोला कि अगर आप चाहेंगे, ये आप ही जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि उसको विश्वास था दैट गॉड कैन स्पीक एंड गॉड कैन डू anything which is impossible। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे बोला, हिजकिय्येल ने शब्दों को बोला, उसने प्रोफेसी किया, उसने भविष्यवाणी किया और वैसा हो गया। हालेलुया। उन हड्डियों में जान आ गई और पूरी एक आर्मी खड़ी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और यही वचन की सामर्थ है जो परमेश्वर आज आपको बताना चाह रहा है। दिस इज द पावर ऑफ हिज वर्ड दैट गॉड इज विलिंग टू टेल यू टुडे। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वचन की जो सामर्थ है, जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, ये आगे बढ़ती गई। और जब हम मरकुस की पुस्तक में देखेंगे और उसका 11वां अध्याय और उसकी 11वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 25वीं आयत तक, मार्क 12 to 25, इफ़ यू विल सी, और आप देखेंगे उसमें कि यीशु मसीह, इसमें लिखा है कि यीशु मसीह एक अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने शागिर्दों के साथ जा रहा था और रास्ते में एक अंजीर का पेड़ मिला। और वो पेड़ जो था वो काफ़ी पुराना था, परंतु उसमें कोई भी फल नहीं था, उसके ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं था। और क्योंकि उसमें कोई फ्रूट नहीं था, वो जो पेड़ था वो सूख रहा था, वो फ्रूट विदाउट फ्रूट था, और वो किसी भी काम का नहीं था कि कोई भूखा हो तो उसको फ्रूट भी नहीं मिलेगा। और यीशु मसीह ने जब उस पेड़ को देखा तो यीशु मसीह ने कहा कि आज से ये पेड़ सूख जाएगा। और जब शाम हुई और जब डिसाइपल्स ने देखा, स्पेशली पीटर, जो पतरस था, वो इन सब चीज़ों को ध्यान से देख रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि यीशु मसीह ने ऐसा बोला। और शाम को जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उसने दिखाया, और उसने जब उस पेड़ की ओर देखा तो उसने कहा, प्रभु ये तो वही पेड़ है जिसे आपने कहा था कि ये सूख जाए, और ये तो सूख गया है और इसमें तो कुछ भी अब नहीं है जैसे कि आपने बोला। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम विश्वास रखो और जो तुम बोलोगे, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम विश्वास रखो और जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। तो यही सामर्थ है शब्द की। कितना पावरफुल है यीशु मसीह का वर्ड, कितना
पावरफुल है यीशु मसीह का शब्द कि जब उसने अपने मुंह से सिर्फ बोला कि आज से तुझ में कभी कोई फल ना लगे, और शाम तक वो पेड़ सूख गया। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द की सामर्थ आपके जीवन में काम करने जा रही है, मेरे जीवन में काम करेगी, और हम इस बात को विश्वास से ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वचन में लिखा है कि जब डिसाइपल्स ने इन चीज़ को देखा, जो डिसाइपल्स थे, जो शागिर्द थे, वो यीशु मसीह को देखते थे, वो ऑब्जर्व करते थे। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, कैसे यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहा है, कैसे वो अंधों को आंखें दे रहा है, कैसे वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। वो ये सब कुछ देखते थे और वो चाहते थे कि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, और शायद कई बार उन्होंने प्रैक्टिस किया भी, लेकिन वो उसमें फेल हो गए। हम देखेंगे मैथ्यू 17 वर्स 16 में, और उसमें लिखा है कि एक लेडी वो यीशु मसीह के पास आती है और वो बोलती है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा पोजेस्ड है, बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो रहा है, और वो कभी भी अपने आप को पानी में डाल देता है, कभी आग में डाल देता है, और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और आपके डिसाइपल्स आए और उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके पास आई। परमेश्वर के लोगों, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब ये हुआ तब यीशु मसीह ने ज़रूर है कि उस बच्चे को चंगा किया, लेकिन उसके बाद भी वो डिसाइपल्स जो थे वो प्रभु यीशु मसीह से और सीखते गए। और जब हम आगे पढ़ेंगे और हम जब देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स से लूका 24 और उसका 29 वर्स में कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सामर्थ को भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। ये जो वाचा है जो परमेश्वर ने तुमसे बांधी है, और तुम तब सामर्थ को पाओगे, तब तुम अथॉरिटी को पाओगे, तब तुम्हारे वचनों में पावर आएगी, तब तुम्हारे वर्ड्स में वो अथॉरिटी आएगी, और वैसा होगा। और परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाह रही हूँ कि प्रभु का वचन यहाँ पे सच हुआ। उन लोगों ने वेट किया, उनको इंतज़ार रहा, और उनको जब पवित्र आत्मा मिला, और जब प्रेरितों के काम चैप्टर 2 एक्ट्स चैप्टर 2 में जब हम देखेंगे तो वचन कहता है कि उसमें पवित्र आत्मा आग के समान उतरा और उनकी जुबानों पे ठहर गया, उनकी जीभ पे वो सामर्थ ठहर गया। कहाँ पवित्र आत्मा ने उनके टंग को टच किया, उनके माउथ को टच किया, उनके शब्दों की सामर्थ को टच किया। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ तो उसमें लिखा है कि उसके बाद पतरस खड़ा हुआ और पतरस ने प्रचार किया, और जब उसने प्रचार किया तो 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। ये है पर प्रभु की वचन की सामर्थ। और जब हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर रिसीव किया है, अगर आप उसके बेटे और बेटी बन चुके हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा का वो मसा, वो अनॉइंटिंग अपने जीवन में रिसीव कर लिया है, डोंट बी डिसहार्टेन, बिल्कुल भी मायूस नहीं हो। विश्वास रखें कि पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको छुएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब उसने पतरस को छुआ तब उसने प्रचार किया, और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत से लोगों ने अद्भुत कामों को देखा। ये वही पतरस था जो प्रैक्टिस करता होगा जब उसको सामर्थ नहीं मिला था, लेकिन जब उसने देखा, जब उसको सामर्थ मिला, तब उसको समझ में आया कि मेरे पास वो शब्द की सामर्थ है जो यहोवा परमेश्वर के पास थी, जो ये मेरे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु के पास थी, और जो आज उसने मुझे भी दे दी अपने आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं तुम में और तुम मुझ में बन जाओगे, ताकि हम एक हो जाएं। हालेलुया। हम यीशु मसीह में जब जुड़ जाते हैं, वी आर वन विद हिम, और जब हम वन हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो हम नहीं परंतु यीशु मसीह बोलता है। जब हम प्रे करते हैं तो हम नहीं परंतु यीशु मसीह प्रेयर करता है। मैं आपको
इसी बात में और आगे बढ़ा के लेके जाऊंगी। जब पतरस आगे गया और जब उसको अभिषेक मिला, उसकी टंग पे पवित्र आत्मा ने अपना अनॉइंटिंग दिया, वो अथॉरिटी दे दिया कि नाउ व्हेन यू विल स्पीक इट विल हैपन। हालेलुया। जब तुम जो शब्द बोलोगे वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब पतरस उठा, और वचन में लिखा है कि वो सामर्थ के साथ उठा और उसने बोला और बहुतों ने प्रभु को ग्रहण किया। आगे हम देखेंगे उसके बाद वचन की सामर्थ और भी काम करती गई। पतरस गया, एक्ट्स चैप्टर 3 में जब आप पढ़ेंगे तो एक बीमार आदमी था जो चल नहीं सकता था कई वर्षों से, और उसके पैर खराब थे। और वचन में कहते हैं कि पतरस ने गया और पतरस ने उससे कहा कि सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन, बट वॉट एवर आई हैव आई से टू यू, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ राइज अप एंड वॉक। सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और जैसे ही पतरस ने बोला, वो आदमी तुरंत उठ गया और चलने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। ये सामर्थ अब पतरस को भी मिल गया था। ये सामर्थ और भी डिसाइपल्स को मिल चुका था, जो यहोवा परमेश्वर के पास था, जो यीशु मसीह के पास था, और अब यीशु मसीह के चेलों के पास है। और जब हम और आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि तिबिथा एक लेडी थी जो कि बहुत सालों से बीमार थी। अगर हम प्रेरितों के काम 9 और उसका 40वां वर्ष पढ़ेंगे तो हम देखेंगे तिबिथा जो थी वो मर गई थी। वो यीशु मसीह की एक शागिर्द थी, वो डिसाइपल थी, वो काफी समय से बीमार थी, वो मर गई। और जब वो मरी तो पतरस को बुलाया गया। पतरस उसके कमरे में गया, उसके सामने वो बॉडी थी। हाँ, पतरस ये वही पतरस है जब उसको सामर्थ नहीं मिला था तो वो डर जाता था, वो इनकार कर जाता था, लेकिन अब उसको सामर्थ मिला और अब उसको वो अथॉरिटी मिली। और वो अथॉरिटी जो उसको मिली, उसने प्रार्थना किया और उसने उसको बोला कि तिबिथा अराइज, उठ जा। और वचन कहता है कि उसने अपनी आंखें खोली और पतरस ने हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो उठ के बैठी। और सारे विश्वासियों ने इस बात को देखा और प्रभु की प्रशंसा किया। हालेलुया। ये वही सामर्थी परमेश्वर है, ये वही सामर्थ है वचन का जो आज आपको भी यीशु मसीह ने दिया है। याद करिए उस दिन को जब आपको पवित्र आत्मा ने छुआ था। याद करिए उस दिन को जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और याद करिए उस दिन को जब आपकी टंग को, आपकी जुबान को पवित्र आत्मा की आग ने छू लिया था। और उस दिन परमेश्वर ने आपको बदल दिया है। मैं आपको रियलाइज कराना चाहती हूँ, मैं ये खुद को रिमाइंड कराना चाहती हूँ, आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन इफ यू आर टच्ड बाय द होली स्पिरिट। अगर आप पवित्र आत्मा से छू लिए गए हैं तो आप एक आम व्यक्ति नहीं हैं। आपके वचन कॉमन वर्ड्स नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे शब्द, जो भी तुम शब्द बोल रहे हो, वो उन सब को हमें केयरलेस वर्ड्स को नहीं बोलना है, क्योंकि हम जो अनॉइंटेड लोग हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो कि अभिषेक को जो कि प्रभु को नहीं जानते। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने प्रभु को जान लिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ग्रहण किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट you, I'm talking about me. And we have tasted the glory of God, we have tasted the presence of Holy Spirit. आज इस संसार में जो कोरोना वायरस है, जो बहुत सारी जगहों पे ये जो सिचुएशन है, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, ये सारी सिचुएशन यू हैव द अथॉरिटी। आज हम वचन को बोलें, आज इन सूखी हड्डियों में हम जान डाल सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी हमको मिली है। आज जो लोग बीमार हैं, जिनको चंगाई की ज़रूरत है, आप बोलिए, आपके वचन में सामर्थ है। वही सामर्थ जब परमेश्वर ने कहा कि दिन हो जाए तो दिन हो गया, वही सामर्थ जब यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर तो वो हो गया, वही जब पतरस ने कहा कि जिंदा हो जाते पिता तो वो हो गया। हालेलुया। वही सामर्थ, वही आग, वही सामर्थ जिसने पेंटेकोस्ट के दिन डिसाइपल्स की जुबान को छुआ था, उसी सामर्थ ने आज आपकी जुबान को भी छुआ है। और अगर आपने उस सामर्थ को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आज आप उसको रिसीव करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और जब वो फायर, वो आग, किसी जीभ जब आपकी
टच होगी, जब आपको आपकी जुबान को टच करेगी। विश्वास रखें परमेश्वर के लोगों कि जब जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब जब आप पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं, जब आपकी जुबान आपके विचारों से बाहर परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना करती है, आप विश्वास रखें कि वैसा वैसा होने लगता है। हम शायद इस चीज़ को नहीं देखते, परंतु आत्मिक संसार में, फिजिकल रेल्म में ऐसा होता है। हालेलुया। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, मैं इस बात को बोलती हूँ कि आज जब आप इस सामर्थ को रिसीव करेंगे, और अगर आपने रिसीव कर लिया है तो आप जब इस सामर्थ को एक्टिवेट अपने जीवन में करेंगे तो वैसा होने लगेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपकी उपस्थिति हमें छू ले। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका अभिषेक प्रभु इस वक्त लोगों पे उतर आए। प्रभु जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है प्रभु, यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ री बाबा बाबा बा शिखारा बाबा बाबा बाबा। हम जानते हैं कि जब हम अपने वचन से कुछ भी बोलते हैं, आप जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, आप जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, जब आप अपने वचन से, अपनी ज़ुबान से कोई शब्द बोल रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी से प्रॉब्लम में हैं और अगर आप उस बीमारी के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से तुम जाओ, तो वो चली जाएगी। अगर आप किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन पे बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से तुम जाओ, तो वो जाएगी। हालेलुया। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक टेस्टिमनी, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत से ऐसे लोग जो दुष्ट आत्माओं से सताए हुए हैं, जब मैंने देखा कि उनके पास जब जाते हैं तो वो डरती हैं, वो कांपने लगती हैं। लेकिन जब हम वचन बोलते हैं, जब हम मुंह से बोलते हैं, तब वो भागने लगती हैं। हालेलुया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु के लोगों। जब मैंने देखा कि एक बेटी थी, एक बच्ची थी जिसको दुष्ट आत्मा सता रही थी, और मुझे कुछ लोगों ने बोला कि चलिए और प्रार्थना करिए, और जब मैं उसके पास गई तो बहुत से लोग उसके पास थे जो कि प्रभु को शायद नहीं जानते, तो वो लोग थे। लेकिन जब मैं प्रार्थना में उस लड़की के सामने गई तो वो मुझसे डरने लगी। तो मैंने जब वचन से हालेलुया बोला, जब मैंने मुंह से यीशु मसीह के लहू की जय को बोला, तब वो दुष्ट आत्मा पूरा बिदक के, पूरी बुरी तरह से डरने और कांपने लगी, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से डर रही थी, क्योंकि वो वचन की उस सामर्थ से डर रही थी। और प्रभु के लोगों, जब आप वचन बोलते हैं तो ये जो अंधकार की शक्तियां हैं, ये आपको नहीं देखती हैं, ये यीशु मसीह को देखती हैं। परमेश्वर का एक व्यक्ति था जो बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालता था, और उस व्यक्ति ने एक दुष्ट आत्मा को डांटा कि यीशु मसीह के नाम से जाओ, तो वो उस व्यक्ति से छुपने लगी। और जब वो छुपने लगी तब उसने बोला कि मुझे जो है ये व्यक्ति नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यीशु मसीह दिख रहा है। वो उस इंसान को नहीं देख रही थी, वो उसको दिख ही नहीं रहा था वो इंसान, उसको यीशु मसीह दिख रहा था। प्रभु के लोगों, जब आप प्रभु की सामर्थ में भर जाते हैं, जब आप मुंह से, अपनी जुबान से परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं, तो ये जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं जो कि बीमारियों के रूप में काम कर रही हैं, जो कि अलग अलग सताओं के रूप में काम कर रही हैं, इन सब को उन शब्दों के द्वारा आप नहीं परंतु यीशु मसीह दिखता है। और यही वो वजह है कि वो डरती और कांपती और भागती हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। यस लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो पौधा तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखेड़ दिया जाएगा। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, कि जो भी चीज़ें हमारे जीवन में आपकी ओर से नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु के नाम से कि उन चीज़ों को हमारे जीवन से हटाएं। प्रभु हो सकता है प्रभु कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुंह से वचन को निकलने से रोक रही हैं प्रभु। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शब्दों को जो है काम करने हम उसे बोल
बोलें इस चीज़ से हमें रोक रही हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं, बहुत सी ऐसी शैतान परिस्थितियां बना रहा है कि शायद हम अन्य भाषा में ताकि प्रार्थना ही ना करें, ताकि हम परमेश्वर के शब्दों को डिक्लेयर ना करें, कमज़ोर पड़ें, घबरा जाएं, डर जाएं। लेकिन नहीं प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके वचन को थाम लेते हैं, आज हम आपकी सामर्थ में भर जाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, सचमुच जब अंधकार की शक्तियां हमें देखें तो उनको हम नहीं परंतु आप दिखेंगे यीशु मसीह, क्योंकि आप हम में बन जाएंगे यीशु मसीह। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आज जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम मुंह से अपने शब्दों को बोलेंगे, जब हम उस अंजीर के पेड़ को जो फ्रूटलेस है, जिसमें कोई फ्रूट नहीं है, हमारे जीवन में वो परिस्थिति जो ज़बरदस्ती की है, जिसका कोई भी हल नहीं है, जो बेकार में पड़ी हुई है, हम उसको कर्स कर देते हैं। हम उसको बोलते हैं कि सूख जा और हट जा यीशु के नाम से। जो पेड़ जो शैतान ने हमारे जीवन में अननेसेसरीली लगाने की कोशिश की है, हम उसे यीशु के नाम से आज उखेड़ के फेंक देते हैं। हालेलुया। ओरी बाजी खारे नाबा शादाराबा सखारा बाबा बाबा बा। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमें यीशु मसीह के जैसा बनाइए। हाउ लॉर्ड जीसस, यू मेक मी लाइक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा साथ मेरे तू रहता सदा, मुझे अपनी राह पे चला और यीशु की जैसा बना। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, हम जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को हम उठा के प्रभु की आराधना करें और बोलें, पवित्र आत्मा साथ मेरे तू रहता सदा, मुझे अपनी राह पे चला और यीशु की जैसा बना। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। आइए उसके नाम की जय। यीशु नाम प्यारा नाम सच्चा नाम, यीशु नाम की जय। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। Holy Spirit, we welcome you. ओ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबा शखरा बाबा बाबा बाबा। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम यीशु के नाम से आपके सामने आते प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आज जितने लोग प्रभु चाहते हैं प्रभु कि सचमुच वो सामर्थ, वो वचन का सामर्थ प्रभु जो प्रभु आपको मिला था प्रभु, जो पिता परमेश्वर के पास है, जो आपके पास है, जो डिसाइपल्स को आपने दिया प्रभु, जो प्रभु आज प्रभु हमें आपने दिया प्रभु, हम चाहते हैं कि वो वचन का सामर्थ प्रभु आज हम फिर से इस्तेमाल करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रभु आपके वचन के सामर्थ में खड़े होते हैं प्रभु, तब शैतान और भी ज्यादा तूफानों को बनाने लगता है। हम जानते हैं प्रभु कि जब हम वचन बोलने के लिए खड़े होते हैं तब विरोधी भी सामने खड़े होने लगता है, लेकिन परमेश्वर विरोधी जमीन पे मुंह के बल गिर जाता है जब हम अपने वचन जो आपने हमारे मुंह में भरा है हम उसे बोलने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज वो विरोधी कोई भी क्यों ना हो, शायद वो कोई बीमारी हो, शायद वो कोई परिस्थिति हो, शायद वो किसी के भावनाओं से कोई डिस्टर्बेंस हो जो शैतान उस किसी व्यक्ति के जीवन में ला रहा है प्रभु, आज हम अपने शब्दों को रिलीज करते हैं प्रभु। जैसे आप सिर्फ एक शब्द को बोल देते थे, जैसे पिता एक आपने सिर्फ शब्द को बोला और वैसा हो गया प्रभु, आज वैसा ही होने पाए हमारे जुबानों से प्रभु जो भी हम बोलें वो सच हो प्रभु, जो भी हम आपकी उपस्थिति में बोलें प्रभु वो सच हो जाए प्रभु। जिस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह शैतान की हम डांटें, हम बांधें और हम भगाएं, वो चला जाए, छोड़ के चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए। ओ हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक एवरी सिकनेस go right now in Jesus name. In the name of Jesus I speak every bondage go in the name of Jesus. I speak every evil spirit to leave God's people, their houses, in the name of Jesus right now. In the name of Jesus, I speak against every witchcraft to be broken, to be destroyed in the name of Jesus. Hallelujah. जब हम शब्दों को बोलते हैं यीशु के नाम से तो वो होगा। हालेलुया हालेलुया। आरुबा शिखरे नबाशा दरबा यीशु। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी उपस्थिति छू रही है प्रभु, आपकी उपस्थिति छू रही है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज आपको छुआ। मुझे विश्वास है कि प्रभु की आत्मा ने आपको छुआ। मुझे विश्वास है कि आज आपके जीवन में चंगाई मिलेगी। ये विश्वास है कि आज जो शब्द हम सब ने मिल के अपनी ज़ुबान से यीशु के नाम से बोले हैं वो होगा। वो अंजीर का पेड़ जिसमें कोई फल नहीं है वो आज आपके जीवन से सूख के हट जाएगा। हालेलुया। वो अंधकार जो कि आपके जीवन में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आज परमेश्वर के वचन से वो दिन से अलग होगा, वो आपसे अलग हो जाएगा। हालेलुया। हर एक वो पौधा जो आपके स्वर्गीय पिता ने, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में नहीं लगाया, वो आज वचन की सामर्थ से उखेड़ दिया जाएगा। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि टुडे विल बी द डे ऑफ योर मिरेकल, योर अनॉइंटिंग एंड योर हीलिंग एंड योर ब्रेक थ्रू। बी ब्लेस्ड and glorify the name of Jesus. God bless you all in Jesus' name. Amen.